प्यारे बच्चों, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद शिवम सर। आप सभी का अपने इस चैनल पर, अपने इस परिवार पर बेटा हार्दिक स्वागत है। और अभी तक हम लोगों ने बेटा एरर करी थी, 1 से लेकर 100 तक करी थी, मिसलेनियस एरर थी जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थी। और अगर जिन लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग बेटा देख लीजिएगा जाकर उनको, ठीक है। और आज इस वीडियो में हम लोग बेटा सिनोनिम करेंगे जो पिछले कई वर्षों में पूछे गए हैं और एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और साथ में ये भी सीखेंगे कि सिनोनिम याद कैसे करें, क्योंकि सिनोनिम बेटा बहुत लंबा इसका पोर्शन है, बहुत वास्ट सिलेबस है, लगभग 2 से 3,000 4,000 मीनिंग है। तो इनको आप याद तो कर नहीं सकते, तो इनका कुछ तरीका होता है कि कैसे आप इनको लंबे समय तक याद कर सकें। तो बेटा आज हम लोग उसी तरीके से याद करेंगे। आप लोग बस कंसंट्रेट रहिए, बने रहिए और साथ ही हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं इस लॉकडाउन में, तो थोड़ा तो बनता ही है हक मेरा भी कहने का आपसे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब स्टार्ट करते हैं। पहली मीनिंग आपके सामने बेटा ये रही, ध्यान दीजिए। पहली मीनिंग है बेटा ऑब्नॉक्सियस, ध्यान दीजिएगा। पहली मीनिंग है ऑब्नॉक्सियस। ऑप्शन नंबर ए इज डिप्रेसिंग, बी इज डिसगस्टिंग, सी इज एरोगेंट एंड डी इज फिल्थी। तो ऑब्नॉक्सियस का मतलब क्या होता है बेटा? ऑब्नॉक्सियस का मतलब होता है अप्रिय। ऑब्नॉक्सियस का मतलब होता है अप्रिय या जो एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट हो, एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट हो। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिसगस्टिंग। क्लियर है ना? तो बी नंबर पर आप टिक कर लीजिए, बी यानी दूसरा टिक कर लीजिए, यानी इसका मतलब क्या होगा बेटा? डिसगस्टिंग। ऑब्नॉक्सियस का मतलब क्या होता है बेटा? अप्रिय। इसका मतलब क्या होता है? अप्रिय। क्लियर है ना बेटा? ऑब्नॉक्सियस। सेकेंड मीनिंग है आपकी बेटा कोविनेंट। सेकेंड मीनिंग है आपकी, सेकेंड मीनिंग इज कोविनेंट। सेकेंड मीनिंग इज कोविनेंट। कोविनेंट का मतलब क्या होता है बेटा? समझौता। कोविनेंट का मतलब क्या होता है बेटा? समझौता। कोविनेंट का मतलब होता है समझौता। याद करिए बेटा, याद करने का तरीका ये है कि कौवा दिख रहा है आपको और आंट दिख रही है। एक बार कौवे और चींटी क्या हुआ था बेटा? समझौता हुआ था आपस में। याद रखिए, इस तरीके से स्टोरी बनाकर अपने मन में कुछ रखिए जो आपको लंबे समय तक याद रखने में मददगार होगी। तो एक बार कौवा और आंट में क्या हुआ था बच्चों? समझौता हुआ था। तो कोवेनेंट मतलब होता है समझौता। अब आइए ऑप्शन पर। ऑप्शन फर्स्ट क्या है? केस। बी है बेटा कूपन। थर्ड वन इज कॉन्ट्रैक्ट एंड डी इज सेटलमेंट। तो आप सभी जानते हैं केस का मतलब क्या होता है, कूपन क्या होता है, सेटलमेंट क्या होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब भी क्या होता है बेटा? समझौता। क्लियर है ना? तो सेकंड का आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, टिक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है बेटा? डिफरेंस। इस डिफरेंस का मतलब क्या होता है बेटा? इस डिफरेंस का मतलब होता है सम्मान। डिफरेंस का मतलब क्या होता है बेटा? सम्मान। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? सम्मान या रिस्पेक्ट। डिफरेंस मतलब होता है सम्मान या रिस्पेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज इंडिफरेंस, ऑप्शन नंबर बी इज सिंपैथी, ऑप्शन नंबर सी इज रिस्पेक्ट एंड डी इज फ्लैटरी। तो ध्यान दीजिए, इनडिफरेंस का मतलब होता है उदासीन। इनडिफरेंस का मतलब होता है उदासीन, यानी जो न्यूट्रल हो। बी ऑप्शन सिंपैथी, आप सभी जानते हैं, इसका मतलब होता है सहानुभूति। ऑप्शन नंबर सी रिस्पेक्ट का मतलब होता है सम्मान एंड डी ऑप्शन इज फ्लैटरी। फ्लैटरी का मतलब होता है चापलूसी। फ्लैटरी का मतलब क्या होता है बेटा? चापलूसी। अब इस डिफरेंस का मतलब सम्मान, इसको आप याद कैसे करेंगे? अब ध्यान दीजिए। अच्छा, डिफरेंस में आपको डिफरेंस दिख रहा है? डिफरेंस, जिन लोगों के अंदर कुछ डिफरेंट होता है, जो लोग कुछ डिफरेंस होते हैं, अन्य लोगों से जो डिफरेंट होते हैं, उनको क्या मिलता है? सम्मान। फॉर एग्जाम्पल, आपके गांव में 50 लड़के हैं और उन 50 लड़कों में 2-3 लड़के ऐसे जिनका सिलेक्शन एयरफोर्स में हो गया है या किसी अन्य पदों पर हो गया है, तो अन्य से डिफरेंट है। अब उनको गांव वाले क्या कर देखते हैं? बड़ी सम्मान की नजर से देखते हैं। आपकी नौकरी लग जाएगी, आपको रिश्तेदार परिवार वाले सभी लोग बड़े सम्मान की नजर से देखेंगे। तो उसी प्रकार जो लोग थोड़ा डिफरेंट होते हैं, जो लोग कुछ डिफरेंस होते हैं, तो जिनके अंदर कुछ डिफरेंस होता है बेटा, तो उनको लोग क्या करते हैं? सम्मान की नजर से देखते हैं। डिफरेंस माने होता है सम्मान, रेस्पेक्ट मतलब भी होता है सम्मान। तो थर्ड का ऑप्शन नंबर सी टिक कर लीजिए। ओके। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है एब्रोगेट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब क्या होता है बेटा? एब्रोगेट का मतलब होता है रद्द करना या अलग करना। रद्द करना या इसका मतलब होता है बेटा अलग करना। रद्द करना या अलग करना। ऑप्शन ए इज रिपेल, बी इज डिस्ट्रॉय, सी इज डिले एंड डी इज डिसमिस। आप ध्यान दो बेटा, इसको याद कैसे करेंगे? इसको याद कैसे करना है? ये क्लास 9-10 की बात है बेटा। एक बार एग्जाम देने हम गए थे, तो एग्जाम देने गए, हमारे साथ क्या हुआ कि पेपर हॉल, एग्जाम हॉल में हमें 9 बजे जाना था। 9 बजे एग्जाम हॉल में पहुंचना था और मैं पहुंचा वहां पर 9:30 बजे।
अब जब 9:30 बजे पहुंचे तो एग्जामिनर जो थे उन्होंने हमको बेटा एग्जाम देने का नहीं दिया, उन्होंने एग्जाम देने को नहीं दिया, उन्होंने हमें मना कर दिया कि जाओ बेटा तुम समय के बाद आओ, तुम एग्जाम नहीं दोगे। तो हमारे पास क्या उपाय, हमने क्या किया, अब हम क्या कर रहे थे, अब हम गेट पर बैठकर क्या कर रहे थे बेटा, गेट पर बैठकर क्या कर रहे थे, रो रहे थे। अब हम रो रहे थे गेट पर बैठ के, अब रो गेट, अब हम क्या कर रहे थे, गेट पर, स्कूल के गेट पर बैठ कर रो रहे थे, क्योंकि हमको एग्जाम देने से रद्द कर दिया गया था, या हमको अलग कर दिया गया था कि जॉब तुम परीक्षा नहीं दे पाओगे। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है, रिपेल। रिपेल का मतलब भी क्या होता है बेटा, अलग करना या प्रतिकर्षित करना, आप जानते हैं अट्रैक्ट का अपोजिट है रिपेल, और ये एब्रोगेट का सिनोनिम क्या है बेटा, आपका रिपेल। क्लियर है। नेक्स्ट मीनिंग है आपकी इंटरपीड, 5वां नंबर दिख रहा होगा आपको बेटा, 5th नंबर स्क्रीन पर, इंटरपीड। इंटरपीड देखिए, इंटरपीड, इस इंटरपीड का मतलब होता है निडर। इंटरपीड का मतलब क्या होता है बेटा, निडर, इसका मतलब होता है निडर, यानी जो डरे नहीं। अच्छा, हम लोग जब क्लास 12th वगैरह में थे बेटा, जब लोग इंटर में थे तो बड़ा उत्साह होता था छुट्टियों को, संडे का बड़ा उत्साह होता था, कोई छुट्टी आती तो उसका बड़ा उत्साह होता था, बहुत मन होता था कि छुट्टी मिले, ईद आए, बकरीद आए, दिवाली, होली, सबकी छुट्टी का बड़ा हमें आनंद आता था और बिल्कुल बहुत उत्साह से मनाते थे। और अब जैसे ही बड़े हो गए तो छुट्टियों को कोई महत्व नहीं हम लोगों के लिए। और इंटर में हम लोग थे बेटा, कोई टेंशन रहती नहीं थी, पढ़ाई में बस केवल एक ही टेंशन होती थी, जब कि अगर काम नहीं पूरा है तो मास्टर मारेंगे, या दूसरी टेंशन थोड़ी बारी होती थी कि जब हम लोग एग्जाम देने जाते थे, इसके अलावा कोई और टेंशन नहीं रहती थी। लेकिन अब जैसे ही हम लोग बड़े हुए, क्लास 12 पार करें, आप लोग तो अच्छी तरीके से समझते होंगे कि घर वालों का प्रेशर, रिश्तेदारों का, मोहल्ले वालों का, बहुत सारे तनाव रहता है आपके ऊपर। तो इंटर में जब हम लोग थे बेटा, तो बहुत वो लाइफ सबसे बेस्ट लाइफ थी, शायद आप लोग इस चीज को फील करते होंगे। तो इंटर में हम लोग थे बेटा, तो ईद बकरीद सब मनाते थे, और हम लोग वहां पर कैसे थे बेटा, निडर थे, यानी फियरलेस थे। क्या थे बेटा हम लोग, फियरलेस थे। ऑप्शन नंबर आपका बेटा डी वाला करेक्ट है, डी पर ध्यान दें, ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका, फियरलेस, यही करेक्ट है। ए ऑप्शन एम्बिशन, एम्बिशन का मतलब होता है आपकी महत्वाकांक्षा। बी ऑप्शन जो लिखा है डिटरमाइंड, बी ऑप्शन क्या लिखा बेटा आपका, डिटरमाइंड, डिटरमाइंड का मतलब होता है दृढ़ निश्चय। टॉकेटिव, सी ऑप्शन इज आपका टॉकेटिव है, और टॉकेटिव का मतलब होता है बातूनी। एंड डी ऑप्शन इज फियरलेस, फियरलेस का मतलब होता है निर्भीक। क्लियर मेरे भाई, निडर। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ग्रैंड्योर, ध्यान दीजिए, ग्रैंड्योर, ग्रैंड्योर, इस ग्रैंड्योर का मतलब क्या होता है, शान। ग्रैंड्योर का मतलब क्या होता है बेटा, शान। ग्रैंड दिखा आपको, ग्रैंड, और हम लोग कोई भी फंक्शन करते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कितने ग्रैंड पार्टी करी गई है, ग्रैंड, ग्रैंड पार्टी हुई है, या हम लोग ग्रैंड पार्टी देंगे, या ग्रैंड कोई महोत्सव हुआ है। तो ग्रैंड का मतलब क्या होता है बेटा, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर, या जिस पर शान हो, है ना। तो ग्रैंड कोई चीज हम लोग ग्रैंड करते हैं, तो ग्रैंड करने में हमें क्या महसूस होता है, बहुत ज्यादा शान महसूस होती है। क्लियर है ना। और ज्यादा ग्रैंड अगर हम लोग कर रहे हैं तो हमें क्या महसूस होती है बेटा, शान महसूस होती है। ऑप्शन नंबर ए मैग्निफिसेंस, ऑप्शन नंबर बी एडमायरेशन, ऑप्शन सी हैप्पीनेस, एंड डी ऑप्शन इज ऑ। ऑ मतलब होता है डरावना, हैप्पीनेस मतलब होता है खुशी, और एडमायरेशन आप सभी जानते हैं, एडमायर से बना है एडमायरेशन। एडमायरेशन आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एडमायर आपकी वर्ब है, एडमायर आपकी वर्ब है। देखो ये भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, एडमायर, एडमायर आपकी क्या है बेटा, एक वर्ब है, और एडमायर में अगर हमने लास्ट में सफिक्स जोड़ दिया है, एडमायरेशन कर दिया है, तो ये बन गया आपका नाउन, वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर है मेरे भाई। और मैग्निफिसेंस का मतलब भी क्या होता है, शान। आप इसका ऑप्शन नंबर ए टिक कर लीजिए। क्लियर है, इसको आप लोग नोट करिए और ऑफ करिए, फिर आगे हम बताते हैं। बच्चों नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, या स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अपने इस सफर को थोड़ा सा आगे ले जाया जाए भाई। आगे देखिए, ग्रैंड्योर के बाद अगली मीनिंग है नेक्स्ट इज इंसेप्शन, नेक्स्ट इज इंसेप्शन। इंसेप्शन, इंसेप्शन का मतलब होता है बेटा शुरुआत, इंसेप्शन का मतलब होता है शुरुआत। कैसे याद करेंगे जरा ये भी देखिए बेटा। अच्छा, इंसेप्शन का मतलब शुरुआत। रिसेप्शन होता है पार्टी, और शादी बारात होने के बाद रिसेप्शन होता है, एक नए जीवन की शुरुआत, है ना। रिसेप्शन करते हैं, फिर जाकर बढ़िया एक नई जिंदगी से जीते हैं। आप लोग भी करोगे, शादी होगी, उसके बाद आप लोग रिसेप्शन करेंगे, फिर एंजॉय करोगे, है ना। वो खैर बात की बात है, फिलहाल अभी मीनिंग देखिए। इंसेप्शन में आपको कुछ रिसेप्शन टाइप का दिख रहा होगा बेटा, इंसेप्शन में आपको कुछ रिसेप्शन टाइप का दिख रहा होगा। इंसेप्शन रिसेप्शन मिलता जुलता शब्द है।
तो याद रखिएगा, रिसेप्शन में हम लोग, जब रिसेप्शन होता है ना, तो शुरुआत होती है कहीं पर, पार्टी वगैरह होती है, उसके बाद एक नए कार्य की शुरुआत होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए देख लीजिए, एम्बिशियस, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए है इनिशिएटिव, ऑप्शन नंबर बी इज बिगिनिंग, सी इज इनिशियल एंड डी इज ओरिजिन। तो ऑप्शन नंबर आप इसका बी टिक कर लीजिए, बी यानी दूसरा बिगिनिंग। बिगिनिंग मतलब भी क्या होता है, शुरुआत। नेक्स्ट मीनिंग है बेटा कोलोजल, नेक्स्ट मीनिंग इज कोलोजल, कोलोजल, नेक्स्ट मीनिंग इज कोलोजल। इस कोलोजल का मतलब क्या होता है बेटा, कोलोजल का मतलब होता है विशाल, कोलोजल का मतलब होता है विशाल। ह्यूज कह दिया मैंने, वास्ट कह दिया, बहुत सारे सिनोनिम बेटा इसके। और अब ऑप्शन पर आ जाइए। ऑप्शन नंबर ए इज फेमस, फेमस मतलब होता है, फेमस का मतलब क्या होता है बेटा, फेमस का मतलब आप सभी जानते हैं कि बहुत ज्यादा प्रख्यात, प्रसिद्ध। बी ऑप्शन इज विगोरस, विगोरस का मतलब होता है बेटा, विगोरस का मतलब शक्तिशाली। ये विगोरस शब्द कहीं भी आएगा ना, हमेशा बच्चों ये शक्ति के लिए आता है, क्लियर है ना। ऑप्शन नंबर थर्ड इज एनर्जेटिक, आप सभी जानते हैं एनर्जी से बना है, एनर्जेटिक, एनर्जेटिक इज ऊर्जावान। एंड डी ऑप्शन इज इनॉर्मस, इनॉर्मस मतलब होता है विशाल। कैसे याद करेंगे आप इसको भी देख लीजिए, इनॉर्मस। अच्छा, इनॉर्मस में कुछ ये नॉर्मल टाइप दिख रहा है, नॉर्मल, ये इसको देखिए पहले, इतने देखिए, नॉर्मस या नॉर्मल, कुछ नॉर्मल है, साधारण है, तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर वो इनॉर्मस होगी, कुछ लगा दे, इनॉर्मस मतलब क्या होगा, विशाल। इनॉर्मस मतलब क्या हो गया बेटा, विशाल। अगली मीनिंग है पैराडॉक्स, बढ़िया मीनिंग है, कई बार पूछी गई बेटा, पैराडॉक्स। इस पैराडॉक्स का मतलब होता है विरोधाभास, विरोधाभास, या इसका मतलब होता है बेटा उल्टी बात, विपरीत बात, क्लियर है ना। तो देखिए जरा ध्यान से, कैसे याद करना है आपको। परेड दिखी आपको बेटा, परेड, परेड दिख रही है, ऑक्स दिखा, ऑक्स। अच्छा, आपने बच्चों इंसानों की परेड सुनी होगी, लेकिन यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, किसकी परेड, बैलों की परेड। किसकी परेड हो रही बेटा, बैलों की परेड। तो बैलों की परेड तो कभी होती नहीं है, ये कैसी बात है, एक विपरीत या विरोधाभास वाली बात है। ऑप्शन नंबर देखिए ए वाला, पैराडाइज, पैराडाइज का मतलब होता है स्वर्ग। बी ऑप्शन इज क्वेश्चन, इसका मतलब प्रश्न होता है। पजल माने होता है बहुत ज्यादा चकराना है, इसका मतलब ही नियरेस्ट अर्थ में दे रहा है विरोधाभास। एंड डी ऑप्शन इज चैलेंज। तो ऑप्शन नंबर आप इसका सी टिक कर लीजिए, इसका जिसका मतलब क्या होता है बेटा, आप सी में पजल लगा लीजिए, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, प्रोलिफरेट, प्रोलिफरेट, देखिए जरा ध्यान से, प्रोलिफरेट। इस प्रोलिफरेट का मतलब होता है बेटा पैदा करना। प्रोलिफरेट का मतलब क्या होता है, पैदा करना। प्रोलिफरेट का मतलब होता है पैदा करना, प्रोलिफरेट का मतलब पैदा करना, याद कर लीजिए इसको, ठीक है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए इज प्रोग्रेशन, मतलब प्रगति, प्रोग्रेस से बना प्रोग्रेशन, प्रोग्रेस से क्या बना बेटा, प्रोग्रेशन यानी प्रगति। दूसरा ऑप्शन है प्रोबिट, प्रोबिट का मतलब क्या होता है, मना करना, प्रोबिट का मतलब क्या होता है, मना करना। ऑप्शन नंबर सी इज स्टिपुलेट, ऑप्शन नंबर सी इज स्टिपुलेट। स्टिपुलेट का मतलब होता है बेटा शर्त लगाना, बढ़िया मीनिंग, इसको भी आप याद करिए। स्टिपुलेट, स्टिपुलेट का मतलब होता है शर्त लगाना। और डी ऑप्शन आपका है बेटा रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस का मतलब भी होता है उत्पन्न करना या पैदा करना, ठीक है। तो आपकी इसका ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। अब लेकिन इसको मीनिंग याद कैसे करना है, स्टिपुलेट, ध्यान दीजिएगा। टीपू दिखाई दिया बेटा, टीपू, और लेट दिखाई दिया, समझना बेटा। अब इस बात को समझिए, मेरा एक दोस्त था, तो दोस्त था नहीं बेटा, है अभी भी जिंदा है वो। तो दोस्त मेरा जो था वो क्या कहता था, उसको कुछ आता जाता नहीं था इतिहास में, हिस्ट्री में कुछ नहीं आता था, तो वो कहता था टीपू सुल्तान नाम का इंसान अभी भी जिंदा है। तो हमने कहा नहीं बेटा, वो तो कब का मर गया। तो कहता नहीं अभी जिंदा है, शर्त लगा लो। तो हमने शर्त लगाई, उससे हमने कहा बेटा टीपू सुल्तान क्या मरा नहीं, जिंदा है। अच्छा, किसी के नाम के पहले अगर लेट लग जाता है ना बेटा, तो वो क्या होता है, गुजर जाता है। जैसे मैंने बोला लेट मिस्टर शर्मा, तो इसका मतलब शर्मा जी भी इस दुनिया में नहीं रहे, वो कहाँ चले गए, किसी और दुनिया में चले गए, वो गुजर गए। तो हमने कहा टीपू सुल्तान अभी गुजर गया बेटा, इस बात की हम शर्त लगा सकते हैं। तो स्टिपुलेट मतलब क्या होता है बेटा, शर्त लगाना, क्लियर है। मीनिंग नंबर 11 देखिए, सेंश्योर। अगली मीनिंग है सेंश्योर, सेंश्योर, सेंश्योर का मतलब क्या होता है बेटा, सेंश्योर का मतलब होता है आलोचना करना, ध्यान दीजिए। सेंश्योर का मतलब होता है आलोचना करना, आलोचना करना। कह रहे ना सेंस, कुछ आपको दिख रहा होगा, सेंस कह रहे सेंस और लगा रहे हैं, और ज्यादा सेंस लगा रहे हैं, कहते हैं और ज्यादा, कहते हैं ना कभी कभी घर वाले कहते हैं ज्यादा दिमाग ना लगाओ, ज्यादा सेंस ना लगाओ। तो इसका मतलब वो क्या कहते हैं, वो निगेटिव बात कह रहे हैं, वो आपका आलोचना कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है,
क्रिटिसाइज करना। सेंस्योर का मतलब क्या होता है बेटा, आलोचना करना या क्रिटिसाइज करना, यही करेक्ट है। एप्रिशिएट मतलब होता है तारीफ करना। ब्लेम मतलब होता है किसी के ऊपर आरोप लगाना। एंड एब्यूज मतलब होता है गाली देना। क्लियर है? तब तक आप इनको नोट करिए, फिर आगे आपको बताते हैं। नोट कर लिया बच्चों? तो आगे देखिए, अगला है आगे मीनिंग नंबर 12, डिलीजेंट। डिलीजेंट, डिलीजेंट का मतलब होता है बेटा मेहनती। डिलीजेंट का मतलब क्या होता है? मेहनती। मेहनती, डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती। कैसे याद करेंगे बेटा? दिल्ली के जो जेंट हैं या दिल्ली के जो एजेंट है, कुछ दिख रहा है आपको? दिल्ली के जेंट या दिल्ली के एजेंट, ये लोग कैसे होते हैं? बहुत मेहनती होते हैं, क्योंकि दिल्ली ऐसा शहर है बेटा, बहुत महंगा शहर है, तो वहां पर बहुत अधिक पैसे की आवश्यकता होती है अपना जीवन यापन करने के लिए। तो वहां के लोग मेहनती होते हैं, ज्यादा मेहनत करके पैसा कमाते हैं। तो डिलीजेंट मतलब क्या होता है बेटा? मेहनती। ऑप्शन नंबर ए इज इंडस्ट्रियस, बी ऑप्शन इंडिफरेंट, सी ऑप्शन इंटेलिजेंट एंड डी इज एनर्जेटिक। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस माने भी क्या होता है बेटा? मेहनती। इंडस्ट्री में लोग जाकर क्या करते हैं? मेहनत करते हैं। आप याद कर लीजिए ऐसे। इंडिफरेंट मतलब होता है उदासीन। इंटेलिजेंट मतलब होता है बुद्धिमान। एंड डी ऑप्शन इज एनर्जेटिक। एनर्जेटिक माने ऊर्जावान। तो दिल्ली के जो एजेंट होते हैं बेटा, वो कैसे होते हैं? बहुत ज्यादा मेहनती। क्लियर है ना? तो ऑप्शन नंबर ए टिक कर लीजिए। अगली मीनिंग, क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान दीजिए। कंटेम्पलेशन। कंटेम्पलेशन, 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 इसका मतलब होता है बेटा, कंटेम्पलेशन का मतलब होता है ध्यान या चिंतन। ध्यान होता है या इसका मतलब होता है चिंतन। आप ध्यान दीजिए। अच्छा, बचपन में हम लोग को जब 9th में थे, 10th में थे, 11th में थे, तो अगर हम लोग कोई लेसन याद नहीं होता था तो मास्टर क्या करते थे बेटा? कंटाप मार देते थे। क्या करते थे मास्टर? कंटाप मार देते थे। और जैसे ही कंटाप मारते थे लेसन याद हो जाता था हम लोग को, है ना? ध्यान लगने लगता था पढ़ाई में। तो कंटाप मारने में लेसन याद नहीं होता तो कंटाप मार देते थे, और कंटाप मारने के बाद क्या होता था बेटा? हम लोग ध्यान या चिंतन से पढ़ाई करने लगते थे। क्लियर है ना बेटा? ऑप्शन नंबर ए देखिए। ए का मतलब है कंसीडरेशन, मतलब किसी चीज को मान लेना। बी ऑप्शन मेडिटेशन, यही ऑप्शन करेक्ट है। मेडिटेशन मतलब होता है ध्यान या चिंतन। डेलिब्रेशन मतलब कोई चीज जानबूझकर। और स्पेकुलेशन मतलब होता है सट्टा। स्पेकुलेशन मतलब क्या होता है बेटा? सट्टा। जो भी आईपीएल होगा तो उसमें लोग खेलते हैं, दैट इज स्पेकुलेशन। क्लियर है ना? अगली मीनिंग है, नेक्स्ट इज एड्यूलेशन। ध्यान दीजिए बेटा, अगली मीनिंग है एड्यूलेशन। एड्यूलेशन मतलब होता है बेटा चापलूसी। एड्यूलेशन मतलब क्या होता है? चापलूसी। एड्यूलेशन मतलब क्या होता है? चापलूसी। कैसे याद करेंगे बेटा? ऐड कर रहे, किसी क्या कर रहे? लोशन लगा रहे हैं। किसी क्या लगा रहे हैं? लोशन। अपने इंडिया में कहते हैं ना तेल लगा रहे हैं, कानपुर की लैंग्वेज में बोलते हैं तेल लगाना। और तेल लगाना मतलब क्या होता है मेरे भाई? किसी की चापलूसी करना। ऐड लोशन, किसी के लोशन लगा रहे, किसी के तेल लगा रहे, मतलब क्या कर रहे हैं बेटा? चापलूसी कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका आपको दिख गया होगा, सी वाला करेक्ट है। सी ऑप्शन क्या लिखा? फ्लैटरी। तो सी ऑप्शन इज फ्लैटरी करेक्ट है। ड्यूरेशन मतलब होता है अवधि। आर्ग्यूमेंट मतलब होता है तर्क वितर्क करना। फ्लैटरी मतलब चापलूसी। और इंस्टीट्यूशन मतलब होता है कोई आपका इंस्टीट्यूट। आप याद रखिएगा। नेक्स्ट मीनिंग है क्विवर। इसको ध्यान समझिए। अगली मीनिंग है 15th नंबर की, क्विवर। क्विवर, नेक्स्ट मीनिंग इज क्विवर। अब इसको ध्यान समझिए बेटा। क्विवर ये आपकी वर्ब भी हो सकती है और ये आपकी नाउन के रूप में पूछा जा सकता है। अगर ये वर्ब है, अगर क्विवर वर्ब के रूप में पूछी गई है तो इसका मतलब होगा बेटा, इसका मतलब होगा आपका क्विवर का, इसका मतलब होगा कांपना या कंपन करना। ठीक। और अगर ये नाउन है तो इसका मतलब होता है तरकश। अभी आप लोग तरकश जानते क्या होता है? जो भगवान राम जी अपने पीछे सर पे लेकर, पीछे पीठ में जिस पर तीर बाण रखते हैं, वो क्या होता है? आपका तरकश होता है। समझ रहे हो? धनुष के साथ जिसमें तीर रखते हैं, दैट इज तरकश। तो क्विवर अगर वर्ब है तो इसका मतलब कांपना, और क्विवर अगर नाउन है तो इसका मतलब क्या होता है? तरकश। क्लियर है? ऑप्शन देखिए। फर्स्ट ऑप्शन क्वेरल, इसका मतलब झगड़ा करना। बी ऑप्शन है ट्रेम्बल। बी एक सेकेंड, स्क्रीन पर भैया क्वेश्चन सही से लगाइए जरा। हाँ, बी ऑप्शन है क्विकन। क्विकन मतलब होता है थोड़ा जल्दी करना। और सी ऑप्शन इज वेवर एंड डी ऑप्शन इज ट्रेम्बल। तो समझिएगा जरा, ट्रेम्बल मतलब क्या होता है बेटा? हाँ, इसका ऑप्शन नंबर आप डी करेक्ट करिए, ट्रेम्बल। तो ट्रेम्बल का मतलब होता है कांपना।
ट्रेम्बल का मतलब क्या होता है बेटा? कांपना। इसको भी याद कर लीजिए, ऑप्शन डी करेंगे। ट्रेम्बल कैसे याद करेंगे जरा ध्यान दीजिए, ट्रेम्बल। अच्छा, ट्रेम्बल मतलब कांपना। इसमें आपको कुछ कंबल टाइप का दिख रहा है, कंबल, ट्रेम्बल कंबल। इंसान जब कांपता है बेटा तो उसको क्या मिल जाता है? तब वो कंबल लेता है। तो याद रखिएगा, इंसान जब ट्रेम्बल करता है यानी जब कांपता है तब वो क्या लेता है? कंबल लेता है। तो ट्रेम्बल कंबल कुछ मिलता जुलता साउंड है, तो कंबल कब लेता है? जब वो ट्रेम्बल हो जाता है। क्लियर है ना? तो ट्रेम्बल मतलब होता है कांपना। क्लियर बच्चों? अगला है क्वेश्चन नंबर 16। ब्यूटीफुल माने आप जानते हैं खूबसूरत होता है, लेकिन इट इज ऑलवेज यूज फॉर गर्ल्स, हमेशा लड़कियों के लिए यूज करते हैं। ऑप्शन देखिए, हैंडसम, बी ऑप्शन इज एल्यूरिंग, सी ऑप्शन इज अपीलिंग एंड डी ऑप्शन इज अट्रैक्टिव। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, हैंडसम। हैंडसम का मतलब है सुंदर और ब्यूटीफुल का मतलब भी होता है सुंदर। क्लियर है ना? एल्यूरिंग का मतलब होता है मनोहर। ये किसी साइट या किसी दृश्य के लिए आता है। एल्यूरिंग ये किसी साइट के लिए आता है। एल्यूरिंग यानी मनोहर दृश्य होता है कोई। अगला है अपीलिंग। अपीलिंग मतलब भी होता है आकर्षक एंड डी ऑप्शन इज अट्रैक्टिव। तो ऑप्शन इसका आप करेक्ट कर लीजिए, ए वाला करेक्ट है। ठीक है बेटा? अगली मीनिंग है मोमेंटस। नेक्स्ट है आपकी बेटा मोमेंटस। अगली मीनिंग है आपकी मोमेंटस। मोमेंटस का मतलब होता है महत्वपूर्ण। मोमेंटस का मतलब होता है बेटा महत्वपूर्ण। महत्वपूर्ण कैसे याद करेंगे जरा ध्यान दीजिए। कह रहे अस मतलब हमारे लिए। अस मतलब क्या होता है? हमारे लिए। हमारे लिए हमारी जिंदगी का एक एक मोमेंट, हर एक मोमेंट हमारे लिए बेटा क्या है? महत्वपूर्ण है। अपने एक एक मोमेंट को जीना चाहिए भाई अच्छे से। ठीक है? एक एक मोमेंट को जीना चाहिए। हर एक मोमेंट हमारी जिंदगी के लिए हमारे लिए क्या है बेटा? महत्वपूर्ण है। अब ऑप्शन देखिए, तो मोमेंटस माने क्या होता है? महत्वपूर्ण। ऑप्शन देखिए बेटा, ए ऑप्शन है इंपॉर्टेंट, बी ऑप्शन टेम्परेरी, सी ऑप्शन है फ्लीटिंग एंड डी ऑप्शन इज मॉन्यूमेंटल। क्लियर है? तो आपको दिख गया होगा इंपॉर्टेंट करेक्ट है, वही सही है। ठीक है? तो ऑप्शन ए पर टिक कर लीजिए। टेम्परेरी मतलब होता है साधारण, फ्लीटिंग मतलब होता है क्षणिक, और मॉन्यूमेंटल मतलब होता है यादगार, जैसे किसी की याद में बनाया गया, जैसे ताजमहल मॉन्यूमेंट है बेटा। तो देखिए, ये जो आपकी फ्लीटिंग है कैसे याद करेंगे? फ्लीटिंग, फ्लीटिंग मतलब होता है क्षणिक या क्षणभंगुर। तो जब कभी चुनाव वगैरह होते हैं, इलेक्शन होते हैं, तो आप देखते हैं आर्मी आती है या पीएससी वाले आते हैं, तो वो आपकी क्या करते हैं बेटा? नगर में या गांव में एक बार एक पूरा चक्कर लगा लेते हैं, तो वो फ्लीट करते हैं, उनकी फ्लीट पूरी निकलती है, लेकिन वो परमानेंट तो होती नहीं, क्षणिक होती, कुछ देर के लिए एक आध राउंड लगाते हैं। तो जो आर्मी की फ्लीटिंग होती है, फ्लीट होती है, वो क्या होती है? क्षणिक होती है। आप लोग एयरफोर्स पहुंच जाएंगे, सिलेक्शन होगा आपका एयरफोर्स में, नेवी में, तो जो भी आपकी जो फ्लीट कराई जाती है हफ्ते में, तो परमानेंट नहीं कराते हैं, वो क्या होती है? क्षणिक होती है, सुबह 5 मिनट या 10 मिनट के लिए कराई जाती है। क्लियर है बच्चों? अब आगे देखिए, अगली मीनिंग है आपकी, नेक्स्ट मीनिंग है आपकी, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप अच्छी तरीके से, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया होगा बच्चों? आगे देखिए, नेक्स्ट मीनिंग है बेटा इनफैचुएशन। नेक्स्ट इज इनफैचुएशन। इनफैचुएशन, इनफैचुएशन मतलब होता है उत्साह। इनफैचुएशन मतलब क्या होता है बेटा? उत्साह। इनफैचुएशन मतलब होता है उत्साह। इस वाली मीनिंग को आप लोग याद कर लीजिए। इनफैचुएशन मतलब होता है उत्साह। ऑप्शन ए इमोशन, ऑप्शन नंबर बी पैशन, सी इज इमेजिनेशन एंड डी इज कंपैशन। इमोशन मतलब होता है बेटा आपकी भावनाएं, पैशन मतलब होता है किसी चीज का उत्साह, जोश, यही करेक्ट है। इनफैचुएशन का बी यानी दूसरा करेक्ट है बेटा। इमेजिनेशन मतलब होता है आपकी कोई कल्पना, और डी ऑप्शन कंपैशन। कंपैशन मानो तो दया। कैसे याद करेंगे तो ध्यान दे बेटा, कंपैशन, कंपैशन मतलब होता है दया। अब देखो बेटा, आपको दिख रहा होगा कि जिनके पास कम पैसा होता है, कम पैसा दिख रहा है बेटा, कुछ इस टाइप से दिख रहा होगा, आप समझ लीजिए थोड़ा। जिनके पास कम पैसा होता है, ये जिनके पास कम पैसा यानी वो लोग कैसे हैं? गरीब हैं। और गरीब लोगों पर हमें क्या दिखानी चाहिए? दया दिखानी चाहिए। क्लियर है ना? आप लोगों से एक हम रिक्वेस्ट भी करना चाहेंगे बच्चों कि लॉकडाउन का माहौल है और बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके पास थोड़ा सा दिक्कत है, खाने पीने की दिक्कत हो जाती है। तो आप लोग एक अच्छे नागरिक होने के नाते अपने आसपास, अपने पड़ोस में या गांव में जहां भी हैं आप लोग बेटा, तो कोई अगर आपकी नॉलेज में कोई भूखा हो या मतलब कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके पास खाने का प्रबंध नहीं हो पा रहा है, तो आप लोग बेटा उसको जरूर करिएगा। ठीक है? उसका आप लोग 1, 2 या 3 वक्त की रोटी, जो भी आप जितना आपसे हो सके आप उतना प्रयास करिएगा। ऊपर वाला सब देख रहा है, उसका आपको कहीं ना कहीं आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा। बच्चों समझ में आ रहा है ना? एक अच्छे नागरिक, एक जिम्मेदार नागरिक होने का ये कर्तव्य आप निभाइए इस बात को। आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, नेक्स्ट मीनिंग इज 19th नंबर है।
तो समझ गए ना इसका, इस वाले का करेक्ट है बेटा आपका, क्या करेक्ट है, पैशन। अगली है कंसिग्नी। कंसिग्नी, कंसिग्नी मतलब होता है पाने वाला। इसको याद करिए, इसको ऑप्शन करेक्ट है नॉमिनी। नॉमिनी कैसे याद करेंगे बेटा, देखो कंसिग्नी और नॉमिनी दोनों मिलते जुलते साउंड है, कंसिग्नी नॉमिनी, कंसिग्नी नॉमिनी, दिख रहा होगा, दोनों मिलते जुलते साउंड है। मिलते जुलते साउंड, दोनों भाई भाई मतलब दोनों आपस में सिनोनिम है। अच्छा नॉमिनी क्या होता है, नॉमिनी आप लोग जानते होंगे कि बैंक वाले नॉमिनी रखवाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने अपना अकाउंट खुलवाया बैंक में, तो हम अपने अकाउंट में एक नॉमिनी नीचे रखवा देते हैं। और नॉमिनी का क्या 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 होता है बेटा, जैसे मान लो भविष्य में कभी कुछ हो गया तो हमारा जितना अकाउंट में पैसा वो सब किसको मिल जाएगा, नॉमिनी को मिल जाएगा। अगर हम नॉमिनी रखेंगे तो हमारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। समझ रहे हो बच्चों। तो आप लोग भी जब आपके पास भी खाता होगा तो आप लोग जानते होंगे नॉमिनी क्या होता है। तो नॉमिनी मतलब होता है पाने वाला। तो कंसिग्नी नॉमिनी मिलता जुलता साउंड है और दोनों का मतलब क्या सेम है। नेक्स्ट मीनिंग बेटा अगली है आपकी ट्रैम्प। नेक्स्ट मीनिंग इज ट्रैम्प। नेक्स्ट इज बेटा ट्रैम्प। नेक्स्ट मीनिंग क्या है बेटा, ट्रैम्प। ट्रैम्प का मतलब होता है घुमक्कड़। ट्रैम्प का मतलब क्या होता है बेटा, घुमक्कड़। ट्रैम्प का मतलब क्या होता है बेटा, घुमक्कड़। अब देखो कैसे याद करेंगे। ट्रम्प दिख रहा है, ट्रम्प, ट्रैम्प में ट्रम्प दिख रहा होगा, ट्रम्प या ट्रैम्प, ट्रम्प, समझ रहे हो बेटा। तो डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका के राष्ट्रपति बहुत घुमक्कड़ है, अलग अलग देशों पर घूमता है। इंडिया आया था, उसके पहले कहीं और गया था। तो जो ट्रम्प है बेटा, जो ट्रम्प है वो क्या, बहुत ज्यादा घुमक्कड़ है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए इज वॉन्डरर, बी ऑप्शन इज चीट, सी ऑप्शन इज ट्रेवलर एंड डी ऑप्शन इज पिलग्रिम। पिलग्रिम माने तो तीर्थयात्री। तो वेंडरर माने होता है क्या, घुमक्कड़। वेंडरिंग माने घूमना होता है, और वेंडरर क्या होता है, घूमने वाले यानी घुमक्कड़ हो गया। चीट माने होता है किसी के साथ धोखा करना, और ट्रेवलर माने क्या होता है बेटा, ट्रेवलर मतलब होता है यात्री। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है, टिक कर लीजिए। नेक्स्ट मीनिंग है इररिवरेंस। नेक्स्ट इज इररिवरेंस। इररिवरेंस, इररिवरेंस अगली मीनिंग है इररिवरेंस। अब देखो इसको ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर ए इज डिसरेस्पेक्ट, बी इज क्रुएल्टी, सी इज अनकाइंडनेस एंड डी ऑप्शन इज इनवैलिडिटी। तो देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है असम्मान। असम्मान कैसे याद करना है, एक मीनिंग होती है रिवरेंस, एक मीनिंग होती है रिवरेंस, समझना अच्छे से बेटा। रिवरेंस, रिवरेंस का मतलब होता है सम्मान। क्लियर है। अब कैसे याद करेंगे बेटा, कि रिवर दिख रही है अपने यहाँ, जो भी रिवर है हर एक नदी का हम लोग क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। गंगा नदी है, जो भी नदी है, हर नदी का हम लोग क्या करते हैं, रिवर का क्या करते हैं बेटा, सम्मान करते हैं। और इसके पहले इन्होंने क्या लगा दिया, सफिक्स ऐड कर दिया इन्होंने, इर। क्या सफिक्स ऐड कर दिया बेटा, इर ऐड कर दिया। तो इररिवरेंस इसी का अपोजिट हो गया। अब सम्मान के पहले ये लगा दिया सफिक्स जो निगेटिव होता है, तो इसने क्या बना दिया, असम्मान। इसको आप याद करिए जरा, देखिए कि अगर किसी भी मीनिंग में, अगर किसी मीनिंग की शुरुआत में इर लग जाए, इन लग जाए, अन लग जाए, डिस लग जाए, मैल लग जाए, ये ए लग जाए, मीनिंग को क्या बना देती हैं, निगेटिव। मीनिंग क्या बना देती है बेटा, निगेटिव। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा आपसे बेटा, मैंने कहा रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल माने क्या होता है बेटा, जिम्मेदार। और इसके पहले अगर मैंने ऐड कर दिया इररिस्पॉन्सिबल, तो ये क्या हो गया, गैर जिम्मेदार। आपसे क्या मैंने कहा पॉसिबल, पॉसिबल माने क्या होता है बेटा, संभव। इसके पहले क्या लगा दिया, इम लगा दिया, तो इम्पॉसिबल का मतलब क्या होता है, असंभव। अरे बोलो बेटा, समझ में आ रहा है ना। जैसे मैंने कहा आपसे, मैंने कहा लाइक, लाइक माने पसंद करना, आपने इसके पहले क्या लगा दिया, डिस लगा दिया, तो डिसलाइक माने क्या होता है बेटा, नापसंद करना। तो उसी प्रकार रिवरेंस है, रिवरेंस से क्या हो गया बेटा आपका, इररिवरेंस यानी असम्मान हो। क्लियर है। लाइक से याद आया कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें और अपनी जो भी प्रतिक्रिया है आप कमेंट में जरूर बताएं। हर एक बच्चे से हम कहेंगे बेटा कि आप लोग कमेंट जरूर करिए, कुछ ना कुछ आप बताइए कि क्या कुछ बुरा है तो उसको इंप्रूवमेंट किया जा सके, या आपको और क्या क्या चाहिए, हम कमेंट पर माध्यम से बताइए कि हम क्या क्या पढ़ा सके। क्योंकि भाई हम अभी तो हमारे पास बच्चों ने बताया था, कई सारे बच्चों को कॉल आई, मैसेजेस आए कि आप भैया वोकैब कराइए, तो वोकैब कराने लगे। तो आपको और भी जो जो कंटेंट चाहिए आप लोग मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स पर हमें बता दीजिएगा। क्लियर है ना। अब आगे देखिए, इसको मैं रफ कर रहा हूं, आगे देखिए अगली मीनिंग नेक्स्ट है। तो ट्रैम्प का ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है, वेंडरर। क्लियर है ना बच्चों। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22, 21 का डिसरेस्पेक्ट होगा, ठीक है, इररिवरेंस का। तो 22 नंबर देखिए बेटा, एमिकेबल। क्वेश्चन नंबर 22, एमिकेबल। एमिकेबल मतलब होता है फ्रेंडली,
या मित्रतापूर्ण। समझ रहे हो बेटा? अब कैसे याद करेंगे? कह रहे एम आई एबल। बेटा अगर हम एबल हैं, योग्य हैं, अगर हम योग्य हैं या एबल हैं, अच्छी आदतें हमारे अंदर हैं, तो हर एक इंसान हमसे क्या हो जाता है? फ्रेंडली हो जाता है। हर एक इंसान हमसे क्या हो जाता है? फ्रेंडली हो जाता है। ऑप्शन पर देखिए जरा, पहला ऑप्शन है पॉइजनस। पॉइजनस माने होता है जहरीला, पॉइजन से बना है पॉइजनस, पॉइजनस माने क्या होता है? जहरीला। अगला है आपका बेटा फ्रेंडली, यही करेक्ट है। फ्रेंडली माने तो मित्रतापूर्ण। अगला उसके बाद है बेटा आपका सेटिस्फाइंग। सेटिस्फाइंग आप जानते हैं सेटिस्फाई से बना है, मतलब आपको सेटिस्फाई करने वाला, दैट इज सेटिस्फाइंग। और नेक्स्ट है आपका बेटा हार्टनिंग। हार्टनिंग माने क्या होता है? खुशी। क्लियर है ना? अगली मीनिंग नेक्स्ट है आपकी बेटा प्रूडेंट। अगली मीनिंग है आपकी प्रूडेंट, ध्यान दीजिएगा। प्रूडेंट का मतलब होता है बुद्धिमान या विवेकी। ऑप्शन देखिए बेटा, स्किल्ड। स्किल्ड माने होता है बहुत ज्यादा, जिसके अंदर स्किल है, अलग अलग प्रकार की स्किल होती हैं। अगला है एक्सपेरिमेंटेड। सी ऑप्शन इज कॉशियस एंड डी ऑप्शन इज क्रिमिनल। यही करेक्ट है बेटा, कॉशियस। ध्यान दीजिएगा, बुद्धिमान और इसका एक प्रूडेंट का एक और मतलब होता है बेटा, सावधान के अर्थ में होता है। क्लियर है ना? तो आप इसका ऑप्शन सी टिक कर लीजिए, कॉशियस। सी ऑप्शन टिक कर लीजिए, कॉशियस। आप इसको लिखिए तब तक बेटा, एक मिनट। नोट कर लिए बच्चों? अगली मीनिंग है पेनेसिया। नेक्स्ट मीनिंग है बेटा पेनेसिया। पेनेसिया का मतलब होता है रामबाण दवा। पेनेसिया का मतलब होता है रामबाण, यानी अचूक। इसका मतलब क्या होता है? अचूक। दैट नेवर फेल्स। वन वर्ड में पूछा जाता है पेनेसिया मतलब क्या होता है, इस तरीके से वन वर्ड पूछेगा। वन वर्ड पूछेगा दैट नेवर फेल्स, तो आप लगा सकते हैं इसको, ऑप्शन क्या लगा सकते हैं? पेनेसिया बोल सकते हैं। क्लियर है ना? वन वर्ड में पूछता है, सिनोनिम पूछता है, कैसे भी। हाँ, ऑप्शन पर नजर मारिए जरा। फ्लैटर। फ्लैटर मतलब होता है चापलूस। प्रेज मतलब होता है तारीफ करना। नेक्स्ट मीनिंग है इनएक्टिविटी। इनएक्टिविटी देखो इसको कैसे याद करेंगे? इनएक्टिविटी, इसका मतलब होता है निष्क्रियता। निष्क्रियता, इसका मतलब क्या होता है बेटा? निष्क्रियता। निष्क्रियता याद कर लीजिए, है ना? देखो, अगर कोई इंसान एक्टिविटी कर रहा है तो इसका मतलब वो क्रियाशील है। एक्टिविटी कर रहा है तो वो क्रियाशील है, ठीक है। और अगर उसके पहले मैंने इन लगा दिया, मैंने क्या लगा दिया? इन लगा दिया, जो मीनिंग क्या बना देता है? निगेटिव बना देता है। जो मीनिंग क्या बना देता है? निगेटिव बना देता है। तो बेटा एक्टिविटी मतलब होता है जो एक्टिविटी कर रहा है तो क्रियाशील है, और अगर इन लगा दिया तो क्या हो गया? निगेटिव हो गया, निष्क्रियता हो गया। समझ रहे हो ना? मैंने आपको बताया, अभी बताया कि इन लग जाए, इन लग जाए, डिस लग जाए, मैन लग जाए, ए लग जाए, या तो ये मीनिंग क्या बना देते? अन लग गया तो ये मीनिंग को निगेटिव बना देते हैं। तो एक्टिविटी मतलब क्रियाशील, इन लग गया, इनएक्टिविटी माने क्या हो गया बेटा? निष्क्रियता हो गया। ठीक, क्लियर है ना? पेनेसिया मतलब होता है रामबाण, ये अचूक। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है, क्योर ऑल। जो सभी चीजों क्या कर दे? क्योर कर दे, दैट इज पेनेसिया। इसको याद कैसे करेंगे? एक अस्पताल है बेटा, पेनेसिया हॉस्पिटल। कानपुर में एक हॉस्पिटल है पेनेसिया हॉस्पिटल, बड़ी दूर दूर तक इसका प्रचार है ना? तो ये ऐसा मतलब उसका इसीलिए इलाज नाम ही ऐसा रखा है कि मतलब वहां पर सभी डिसीजेस को, सभी बीमारी क्या कर लेते हैं? इलाज कर लेते हैं। तो पेनेसिया माने क्या हो गया बेटा? रामबाण। और लास्ट मीनिंग है बेनीवोलेंस। लास्ट मीनिंग आज की बेटा बेनीवोलेंस। बेनीवोलेंस इसका मतलब होता है परोपकार। ये बेटा बेनी शब्द कहीं भी आ जाएगा ना, बेनी शब्द कहीं भी आएगा, ये हमेशा पॉजिटिव सेंस में आता है, लाभ के अर्थ में आता है। किस सेंस में आता है? पॉजिटिव सेंस में आएगा, लाभ के अर्थ में। तो बेनीवोलेंस माने होता है परोपकार। अब ऑप्शन नंबर ए देखिए, इलविल यानी गलत भावना। दूसरा है मॉर्बिडिटी। मॉर्बिडिटी माने होता है रोगों की संख्या। सी ऑप्शन है काइंडनेस यानी दयालु। और विजन माने होते हैं दृष्टि। तो ऑप्शन नंबर इसका सी नियरेस्ट एकदम करेक्ट है। तो आप काइंडनेस को टिक कर लीजिए। क्लियर है बच्चों? इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर हमारे मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे देंगे। तो आप इसको टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लस इसकी जितनी जो भी पीडीएफ अब तक का जितना भी स्टडी मटेरियल है सब आप उस पर टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं। तो बच्चों कैसा लगा आज का वीडियो, जरा बताइए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और कमेंट बॉक्स पर जरूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या कुछ कमी थी, या जो आप लोग को और भी कंटेंट चाहिए आपने बताइएगा। अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर व्यक्त करिएगा। कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर किया करो बच्चों, उससे क्या होता है थोड़ा सा हमारा हौसला बढ़ता है, प्लस हम लोग ये भी देखते हैं कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। कमेंट बॉक्स पर आपको कमेंट करना जरूरी है, ठीक है? तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद बॉयज, मिलते हैं अगली